देखिए, अभी 5 महीने चुनाव में शेष है। बहुजन समाज पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार क्षेत्र में लगी हुई है और हम पूरी 200 की 200 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, अब की बार भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोग काम करें, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। हम लोगों ने चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ना है, लेकिन 60 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और 60 सीटों पर हम लोग लगातार मेहनत करें, लगातार काम कर रहे हैं। आज खेतड़ी में दोबारा मेरा आना हुआ, इसी प्रकार से हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है अब की बार कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें राजस्थान में जीत कर आए और किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे राजस्थान में भी हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बन के अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसे कार्यक्रम पूरे राजस्थान में होंगे? बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 6 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जो मुख्य प्रभारी हैं कि राजस्थान के रामजी गौतम जी, उनके हुए हैं। अभी 3 तारीख को ही समाप्त हुए हैं। 28 तारीख को कोटा, 29 को चित्तौड़, 30 तारीख को जो है भीलवाड़ा, 1 तारीख को जो अजमेर, 2 तारीख को सुमेरपुर और 3 तारीख को सरदार शहर चूरू में 6 कार्यक्रम अभी वो करके गए हैं और अभी लगातार इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। और जो खासकर आदरणीय बहन जी के जो भतीजे हैं, जिनको बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ, आदरणीय आकाश जी आनंद, 15 तारीख के बाद उनके भी कार्यक्रम, खासकर वो सीटें जो हम लोग अच्छा प्रदर्शन हमारा पीछे भी रहा है, जीतने लायक सीटें हैं और जहां हमें संभावना है, उन सीटों पर आदरणीय आकाश आनंद जी के प्रोग्राम कराए जाएंगे। और विशेष रूप से आने वाली 2 अगस्त को हम लोगों ने जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें आदरणीय आकाश जी भी आएंगे, हमारे तमाम प्रदेश के नेता रहेंगे, आदरणीय रामजी गौतम जी रहेंगे, सब लोग हम लोग रहेंगे और कार्यकर्ताओं को उस दिन तैयार करके भेजेंगे किस तरीके से हम लोगों को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी। सर, टिकट भी पहले से डिक्लेयर होगी? कोई सीटें चिन्हित होगी? देखिए, अभी माननीय बहन जी को हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी टिकटें तय किए जाए, जिससे कि हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको मौका मिल जाए। और पहले भी ये होता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी पहले टिकट तय कर दिए थे। अब की बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कुछ सीटें जो अच्छी स्थिति की सीटें हैं, उन सीटों को हम लोग पहले तय कर दें। और माननीय बहन जी से इस बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की और जल्दी हो सकता है कि हमें समय मिल जाएगा और जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग जो अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं, उन लोगों को बहन जी से मिलवाया जाएगा। सर, खेतड़ी की जनता के बीच एक पेचीदगी है टिकट को लेकर। देखिए, ऐसा है, ये तो आज चुनाव का दौर है, हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तमाम जगह बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी तय किया कोई वो लगातार अपने राहत शिविर जो लगा रही, महंगाई राहत शिविर, उनके माध्यम से एक तरीके से उनका चुनाव कैंपेनिंग ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि वो कोई यात्रा निकालने जा रही है। हम लोगों ने भी ये तय किया जो हमारी अच्छी विधानसभाएं हैं वहाँ बड़े बड़े हमारे सम्मेलन हो, ये प्रयास हम लोगों का रहा है। खेतड़ी की बात तो खेतड़ी की हम सारी नज़र रखे हुए हैं और बिल्कुल उचित निर्णय लिया जाएगा समय आने पर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अभी कर जाओ डिक्लेयर। देखिए, पिछली बार हमारे 6 विधायक राजस्थान में जीत कर आए और उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद का लालच देकर, पैसों का लालच देकर उनको खरीद लिया। अब की बार हम लोगों की रणनीति अलग प्रकार की, क्योंकि जब कम जीतते हैं तो विधायक हमारे भाग जाते हैं। अब की बार हमारा प्रयास ये है कि हमारे इतने विधायक जीत कर आएँ कि हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिले, हम अपनी सरकार बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीतना हमारा लक्ष्य है, यही तरीका है। नहीं तो कमज़ोर को हर एक कोई तोड़ने का प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 3 बार हो चुका है, वहाँ जो है शिवसेना की सरकार थी, फिर जो है शिवसेना से शिंदे अलग हो गए, 40 विधायकों को लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। आज फिर अजीत पवार गुट ने 2 दिन पहले जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, तो आजकल जो है जिस प्रकार का दौर चल रहा है ना, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बिकाऊ हुआ है, कौन ईमानदार। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और प्रेम जी बारूपाल प्रभारी महोदय, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे, और इसके साथ ही जो खेतड़ी जनमानस है, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा प्रेम दिखाया मेरे प्रति, कम समय के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी के साथ साथ हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, माननीय बहन जी इन सभी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और आप विश्वास रखिए उनके नेतृत्व में हमारा जो पार्टी के अंदर जो निष्ठावान और जो हमारी नीति रीति है, उसके अंदर जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी आगे लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सभी आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम और आपका आशीर्वाद। हमारा पूरा इससे भी डबल साइज़ का पंडाल लग चुका था और उसके अंदर
सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। माननीय विधायक महोदय और प्रशासन ने ये देखा कि यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उनकी चूल्हे हिली, वो आदमी पूरी तरह से अपनी हार मान चुके हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए प्रशासन को उपयोग में लिया और यहाँ से पंडाल को हटाओ, ये कॉलेज प्रशासन की ज़मीन है, ये बात कह के, जबकि इससे पहले उसी स्थान पे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें तो एक ग्राउंड में मीटिंग नहीं करने दी। पिछले दिनों हमारे प्रधान जी के दादाजी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को खेतड़ी की मैन जयसिंह स्कूल के परिसर के अंदर मनाया गया। उस समय तो इन राजनेताओं का और इन जो हमारे अधिकारी हैं इनके कानून कहाँ चला जाता है। और जैसे ही बीएसपी की मीटिंग का आयोजन हुआ, ये सारे के सारे हिल गए और उन्होंने रातों रात हमारे टेंट को डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कार्यकर्ताओं ने बाजरे के खेत, जो बड़े बड़े बाजरा खड़ा था, उनके ऊपर टेंट लगा के और जन सैलाब को जगह दी। इसके लिए मैं उन सब खेत वालों को भी हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और आप सब लोग इस बात से आश्वस्त हो गए कि खेतड़ी बीएसपी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।